अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। भगवान, मेरी रुचिता को जल्द से जल्द आपको ठीक करना होगा। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलं विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिव शिवं नागटाः संभ्रमं ब्रह्मन्निलिप्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट वड्ड पावके किशोर चंद्रशेखरे अतिपति क्षणं नमः। जी दादी जी, रुचिता कैसी है? यार बेटा, रुचिता घर आ गई है, तुम भी आ जाओ। क्या? रुचिता घर आ गई है? वो ठीक तो है ना? बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। रुचिता! ये खिलौने? रुचिता! बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ कौन सा बच्चा? दिवाली की रंगोली तो रुचिता ने बनाई थी, लेकिन प्रतीक बता रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है। वैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर उसे कुछ हो गया तो इस घर की लक्ष्मी तुम ही बनोगी। तो आज मैं चाहती हूँ कि तुम उसी हक से अपने इस घर में पहली रंगोली बनाओ। शुक्रिया माँ जी। रुचिता दीदी, हे भगवान, ये जिंदा कैसे वापस आ गई? ये लड़की है या चुड़ैल? बच कैसे गई है? मरने का तो नाम ही नहीं ले रही। देखो ना कैसे पल्लू लहराते हुए वापस आके खड़ी है। मन तो कर रहा है उसके बाल पकड़ के दीवार पे दे मारो। दीदी अब वापस आ गई। शुक्र है भगवान का, आपको कुछ नहीं हुआ। हम सब तो बहुत डर गए थे। काश ये सपना सच हो जाए। घर में आपका स्वागत है दीदी। हैप्पी होली, बुरा न मानो होली है।
तुम अपनी अकल अपने मायके छोड़कर आई हो क्या? ये क्या हरकत की तुमने आंचल के साथ? आंटी जी आप ऐसे क्यों डांट रही है? मैंने चोट थोड़ी पहुंचाया है, मैंने तो बस रंग डाला है उनके ऊपर। देखिए ना माँ जी, मेरी नई साड़ी खराब हो गई। रुचिता, तुम अपनी अकल बेच कर आई हो क्या मायके में? हाँ, मुझे अपनी सास को आंटी आंटी कहकर बुला रही हो। याददाश्त क्या पूरी तरह से खो चुकी हो तुम? और फिर ऐसी हरकत की तुमने आंचल के साथ, इतनी बदतमीजी। माफी मांगो, माफी मांगो इससे अभी के अभी, मैंने कहा। सॉरी आंचल आंटी। क्या बोल रही हो आप रुचिता दीदी? मैं और आंटी? ये क्या ड्रामा लगा रखा है रुचिता? बंद करो ये नौटंकी, बहुत हो गया। आंटी मुझे बहुत भूख लगी, मेरे दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे मुझे दूध मिलेगा, आप प्लीज मेरे लिए वो चॉकलेट वाला दूध ले आओ ना, प्लीज ले आओ प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर हुक्म चला रही? तुम ऐसे पास नहीं आओगी, तुम्हारी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। दोस्त इन आंटी ने मुझे मारा, मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मी क्या किया आपने? आप रुचिता पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तुम मुझे बोल रहे हो निहार? जरा अपनी बीवी से पूछो उसने क्या किया है। देखो क्या हाल बना दिया उसने आंचल का। और तो और यही मेरे घर में खड़े होकर ये लड़की मुझ पर हुक्म चला रही है, मुझ पर। अरे उस एक्सीडेंट का असर इसके दिमाग पर हो गया है क्या? यार बेटा, रुचिता ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या बात है बेटा? आप सही कह रही है माँ, एक्सीडेंट की वजह से रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं, क्या? इसीलिए वो एक 5-6 साल के बच्चे की तरह बर्ताव कर रही है। ये रुचिता को क्या हुआ? मिस्टर निहार, रुचिता जी के सर पे गहरी चोट लगने से उनका दिमाग 5 से 6 साल के बच्चे की तरह हो चुका है। इन्हें प्यार और केयर की बहुत जरूरत है, तभी इनकी रिकवरी जल्दी हो पाएगी। इसलिए आप सबसे विनती है कि प्लीज रुचिता से प्यार से पेश आइएगा। रुचिता, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। खिलौने? चलो हम खिलौने से खेलते हैं, हाँ? चलो ये खिलौने खिलौने खिलौने। बस यही देखना रह गया था। बच्चे जन्मने की उम्र में बच्चा तो नहीं जन्म पाई, खुद बच्चा बनकर घूम रही है घर भर में। ये भी देखो। बस पूनम, कुछ भी हो रुचिता इस घर की बहू है, और ये मत भूली आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ सिर्फ रुचिता की वजह से। और जब उसे हमारी जरूरत है तो हम भी उसका साथ देंगे, इस तरह से मुंह नहीं मोड़ेंगे, समझिए आप? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तुम ही हो पूनम। मैं? ना तुम रुचिता को मायके भेजने की जिद करती और ना ये एक्सीडेंट होता। अब अपनी गलती को सुधारो, रुचिता का पूरा ख्याल रखो।
ये रुचिता की बच्ची फिर से आ धमकी मेरे छाती पे मुंह डालने। रुचिता की बच्ची नहीं, रुचिता खुद बच्ची बनकर आ धमकी है। और क्या बोला उसने मुझे? आंटी। मैं कहां से आंटी लगती हूँ उसे? अरे ये सब छोड़ो और ये सोचो कि आगे क्या करना है। वैसे तो अच्छा ही हुआ, रुचिता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो हमारे बीच की सारी बातें भूल चुकी होगी, पिछला कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसे बीवी को कौन घर में रखेगा? बहुत जल्द उसे पागल के अस्पताल में भर्ती कर देंगे ये लोग। फिर हुकुम साहब मेरी ये नीली मांग में अपनी हाथों से लाल रंग का सिंदूर भरेंगे। लेकिन रुचिता के पागल होने की गारंटी क्या है? शायद वो पागल ना भी हो। मतलब रुचिता बहुत शातिर है, उसके पागलपन की जांच करनी होगी। इतनी जल्दी उस पर भरोसा मत करो। कामाजी, आप बेकार ही रुचिता को घर ले गए, हम उसे संभाल लेते। नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं रुचिता का पूरा ध्यान रखूं। दामाजी, आप परेशान हो जाएंगे। नहीं दादी, मैं संभाल लूंगा। ठीक है दादी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बाय। रुचिता। रुचि, मम्मी मुझे रुचि बुलाती है। रुचि, आपके बाल आपको परेशान कर रहे हैं ना? ये बहुत लंबे हैं। चलो मैं इनमें रबड़ लगा दूं। 2 चोटी बनाना, एक ऐसे इधर और एक इधर ऐसे। छोटी? हाँ, ऐसे 2 चोटियां मेरी मम्मी बनाती है ऐसे। ओके। ये 2 चोटी। हो गया दोस्त? बस 2 मिनट। अरे बुद्धू, मैंने 2 चोटी बनाने के लिए कहा था, तुमने तो 1 चोटी बना दी। अच्छा सॉरी रुचि, मैं अभी 2 मिनट में। ऐसे 2 चोटी बोला था, इधर एक इधर। हाँ मैं अभी करता हूँ। ये मैं तो 2 चोटी भी बनाना नहीं आता। इंटरनेट पे वीडियो देखता हूँ 2 चोटी बनाने का। सॉरी रुचिता, मतलब रुचि, मैं अच्छे से चोटी नहीं बना पाया। मैं फिर से बनाता हूँ। नहीं नहीं, ये तो बेस्ट चोटी बनाया है, बेस्ट। ये मेरी 2 चोटी, मेरी 2 चोटी, मेरी 2 चोटी। कैसे लग रही हूँ मैं? ये मेरी 2 चोटी, मेरी 2 चोटी। अच्छी लग रही हूँ। रुचिता का मायके जाना, उसका एक्सीडेंट होना और फौरन ही बच्ची बनकर वापस आ जाना, ये सारे वाकये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गए? ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? पता करना पड़ेगा। ये पी 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 पी। ये रुचिता बेटा, रुचिता बेटा, रुचिता बेटा, सुनो बेटा। किचन में ना मैंने तुम्हारे लिए वो चॉकलेट वाला दूध रखा है। हाँ, और वो क्या कहते हैं, केक भी रखा है। यम्मी, चॉकलेट वाला दूध और केक। जाओ जाओ जल्दी ले लो, वरना कोई और ले लेगा। चॉकलेट वाला दूध। ये चॉकलेट मिलकर केक, चॉकलेट मिलकर केक। तेल खौल रहा है,
अभी आग पकड़ लेगा। अब बस पता चल जाएगा कि इसका दिमाग बच्चे की तरह काम करता है या होशियारी से जाकर ये गैस बंद कर देती है ना? बस अभी पता चल जाएगा। बस 2 मिनट और, अगर ये जाकर गैस बंद कर देती है तो इसका मतलब इसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो गैस बंद करने जा रही है, मतलब ये सब नाटक था। धुआं कैसा? आग, रसोई में आग। निहार, प्रतीक जल्दी से आओ, आग लग गई है, घर में आग लग गई है। ये क्या? तुम निकलो बाहर। तेरी सास और तेरी जोड़ी एकदम अजीब है। तुम दोनों ना बस एक दूसरे का काम बिगाड़ते रहते हो और ये रुचिता बच जाती है हमेशा। एक बात तो साबित हो गई कि ये दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुकी है। क्या कर रही थी? अभी पूरे घर में आग लग जाती तो? चलो जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं, वरना हमें कोई देख लेगा तो हम पर शक कर लेंगे। चलो। एक तो पहले ही इतना और ऊपर से तुम। कौन? क्या हुआ? निहार, दोस्त। निहार से दोस्त। निहार, मुझे दोस्त के पास जाना। पता है तुम्हें इसने क्या किया? अभी पूरे घर में आग लग जाती इसकी वजह से। या तो इसे कमरे में बंद कर दो और या तो फिर इसे मायके भेज दो, मैं कह रही हूँ। मॉम, रुचिता कहीं नहीं जाएगी। मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए, आप फिक्र मत कीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रुचि, कुछ नहीं हो। अरे कढ़ाई में आग कैसे लगी? क्या पता कैसे लगी? कूदती भागती आ गई यहाँ रसोई में और ये खेलते कूदते ये गैस में कुछ कर दिया होगा इसने। और क्या? मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने नहीं चलाया दोस्त। मैं यहाँ पे आई। चुप, एकदम चुप। अगर झूठ बोला ना और शैतानी भी खोल के नीचे लगा के दूं। खबरदार जो ऐसे रसोई में आई तो। अरे आपके हाथ में तो कितनी चोट लग गई है। चलो चलो चलो, चल के दवाई लगाते, चलो चलो। हे भगवान, जो लड़की पहले आग देखते ही उसे झट से बुझा देती थी, आज छुप रही है उसी आग के डर से। मतलब ये नाटक नहीं कर रही है, मतलब सच में इसका दिमाग खत्म हो गया है। चलो अच्छा ही है, रास्ता साफ है मेरा। बस 2 मिनट। जलन हो रही है जी, बस 2 मिनट। तो ऐसे फूक मार के। ठीक है, मैं आइस लेकर आऊं। हाँ। तुम कहीं जाना मत। हाँ, साइलेंट से कैसे हट गया? हेलो दादी जी, मैंने आपको कहा था ना कॉल नहीं करने के लिए। रुचिता बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, बस इसीलिए तुझे फोन किया। बेटा तू ठीक तो है ना? जी दादी जी, मैं ठीक हूँ। तूने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने दामाद जी को बोल दिया है। पर ये सब तू क्यों कर रही रुचिता? दादी जी, मैं ये सब निहार जी अपने परिवार और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। तभी मैंने माँ के मन में मायके वाली बात डाली थी। क्या हुआ? इतने आंसू क्यों बहा रही हो तुम? वो मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही।
डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति से बोल दीजिए कि मेरा दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह हो गया। दादी जी, दादी जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा। नेहा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपसे नहीं बल्कि मुझे पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी। सब मेरी वजह से कितना परेशान हो रही, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये नाटक करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आंचल और दाई माँ के रिश्ते का सच जानना। मुझे आंचल का सच पूरे परिवार के सामने लाना है, वो भी हमारे बच्चे को बिना नुकसान पहुंचे। और नेहा जी, मैं आपको इतना तकलीफ दे, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूँ। सब ठीक कर दूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें